हेलो एंड नमस्कार। कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश पीसीएसडी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया। इस बार कट ऑफ जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी हाई रही, तो कई स्टूडेंट के दिलों को तोड़ने वाला रिजल्ट भी जो है ये आपके सामने आया है उत्तर प्रदेश को लेकर। अब एक तो ये कि 2018 के बाद 5 साल बाद ये वैकेंसी आई थी, है ना, और 5 साल बाद वैकेंसी आई और इतना हाई कट ऑफ चला गया तो कैंडिडेट की जो उम्मीदें हैं वो कहीं न कहीं टूटने लग गई। और ऐसे केस में अब कई कैंडिडेट्स के माइंड में ये सवाल रह गया है कि अब आगे क्या, और उसी सवाल का जवाब देने आज आपके बीच में मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कई बातें आपको बताना चाहता हूँ जो जरूरी भी हो। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं था कि 5 साल बाद वैकेंसी आई थी। इसमें भी कोई डाउट नहीं था कि जिस तरीके से इन्होंने सिलेबस में चेंजेस किए थे, नए कानून 9 लॉज जो हैं ऐड ऑन किए गए और उनमें से एग्जाम के अंदर सवाल नहीं पूछा गया, सेक्शन बेस्ड पैटर्न चीज़ें ज़्यादा आई, डेफिनेटली कहीं न कहीं जो है ये चीज़ अपने आप में रही है। कट ऑफ भी हाई रहा, इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो डाउन रहा प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन एक सवाल खुद से एक बार जरूर पूछो कि आपका जो ये रिजल्ट है नेगेटिव रहा है, 1-2 घंटा, ज़्यादा नहीं 1-2 घंटा उस पेपर को लेकर बैठना और देखना कि इसमें आपके द्वारा कितने सवाल गलत हुए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, और जो गलत क्वेश्चंस हैं उनमें से एक बार ये भी ऑब्जर्व करो कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप चाहें तो ठीक कर सकते हो। ठीक करने का मतलब यानी कि वो हमारा वीक एरिया था जो हम या तो कवर नहीं करके गए, या ऐसा पोर्शन था जैसे सेक्शन बेस्ड सवाल नहीं कवर कर दे। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं ये है कि देखो, मैं मानता हूं कि कई बार किस्मत का दोष होता है ना, किस्मत एक बड़ा रोल प्ले करती है, कई बार परिस्थितियों का भी दोष होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भी तो एक न एक कमी रहती है ना। परिपक्व कह दो, परिपूर्ण कह दो, वो तो कोई इंसान कभी हो नहीं सकता, है ना। 100% परफेक्ट तो कोई भी कैंडिडेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या इंप्रूवमेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे अंदर है क्या। हिम्मत हारने से पहले पहाड़ पे चढ़ रहे हो, फिसलोगे, गिरोगे, फिर से चढ़ने की कोशिश भी करोगे, लेकिन हिम्मत हारने से पहले एक सवाल खुद से पूछ लो, क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है क्या। और अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और ये पता कैसे चलेगा, उसी पेपर में जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं एक बार उनको ऑब्जर्व कर लो, है ना, और देख लो कि कहां पे क्या गड़बड़ी है जो हो रही है ना। तो शायद आपका मन आपसे कहे कि यार ये तो चीज जो थी वो क्या थी, ठीक करने लायक थी। हम लोग सीपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़ते कि कुछ इरेगुलरिटी ऐसी होती है जो विशिएट करती है, कुछ इरेगुलरिटी ऐसी होती है जो विशिएट नहीं करती है। तो आप देखो कि कौन सी कमियां ठीक करने लायक है और कौन सी ऐसी कमियां जो ठीक नहीं हो सकती। आपके जितने, सीधा सा तरीका बता रहा हूं, जितने सवाल यूपी पीसीएस जेके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर गलत हुए हैं, अगर उनमें से आधे भी सवाल ऐसे हैं जिनको अगर आप चाहते या आप अगर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो तो ठीक हो सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, अब मन में यह भी सवाल आता है कि सर वो सारी बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन 5 साल बाद वैकेंसी आई है, अब अगले 5 साल तक और कौन इंतजार करने वाला है। तो ऐसा नहीं है ना। यूपी की वैकेंसी अब सीधी अगली 5 साल बाद आएगी, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, लेटेस्ट परिस्थितियां जो है वो बदलती हुई है। हर साल वैकेंसी नोटिफाई करने का जो है निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, और यूपी का मामला नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं। आप उत्तराखंड का प्रयास कर लो, राजस्थान का प्रयास कर लो, यहां पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली है। इससे पहले कि आप अपनी हिम्मत को तोड़ो, एक बार राजस्थान और एमपी की तरफ अपने रुख को मोड़ो। एक बार एमपी और राजस्थान की तरफ रुख को मोड़ो और देखो, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान की 140+ वैकेंसी होगी, एमपी की भी 100+ वैकेंसी होने वाली है। तो क्या ये राहगीर थक कर साइड में बैठने की बजाय एक बार हिम्मत कर सकता है उस और मुड़ने का, जहां पर शायद उसको उसकी मंजिल मिल जाए। और वैसे भी जज तो जज होता है ना, चाहे राजस्थान का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, कहीं का भी हो। इसलिए आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, रुके न तू, झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से। अब जो बीत गया उसको छोड़ो, जो गुजर गया उसको छोड़ो। हाँ, उसमें से अपनी कमियां जरूर बाहर निकालो और हो सके तो उन कमियों को लिख डालो,
ठीक है, अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण। और अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं की सर वकालत भी मेरा मामला नहीं बैठ रहा है, तो ये चुनौती आपकी एलएलबी को भी है। आपको जहां पर ठीक लगे एक बार अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से डेवलप भी करना चाहिए जिससे क्या हो सके, कहीं कहीं आप बेहतर कर सको। अभी जयपुर के अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट मैं है जो लॉ स्टूडेंट के साथ करने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट भी है और मेनली मेरे जिंदगी का एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट भी है। वहां पर उन कैंडिडेट्स को मूड कोर्ट, डिबेट, टेबल के चारों तरफ बैठ के एक दूसरे से इंटेलेक्चुअली लड़ना, डिबेट करना, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की जो डिस्पोज फाइल होगी उसके बारे में पूरा जानना, उसको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से, तो ऐसी कई सारी चीजें और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सारी बातें मैं वहां पे कराने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम लर्निंग लॉ। जुडिशरी की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, वो तो सारी दुनिया कर रही है, हम भी कर लेंगे, बट साथ साथ वो एक्टिविटीज भी होगी ताकि अगर किसी कांड से जज नहीं बने तो अच्छे एडवोकेट तो जरूर बनेंगे। ऐसी की ऐसी चीज हो सके तो आप अपने स्तर पर भी ट्राई करो, ठीक है, अपने लेवल पर भी ट्राई करो और एक बार हिम्मत करते हैं, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ जा जैसे तैसे। गिरे तो सब है, गिरे तो सब है और सब में से लगभग क्या है, कई सारे लोग टूटना भी चाहते हैं, रास्ते को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि 100 में से दुनिया उन 5 को याद करती है जो गिरकर भी वापस उठ के आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। और माफ करना, तुम लोग जो है ना वो गिरने वालों में से और गिरकर ना संभलने वालों में से तो नहीं हो। तुम्हें गिरना अगर किसी कारण से पड़ा है तो तुम्हें संभलना भी आता है। आइए मिलकर एफर्ट करते हैं, अपन एक प्रयास राजस्थान एमपी का डालते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं अब बहुत हो चुका है, अब मुझे पारिवारिक परिस्थितियों को भी संभालना पड़ेगा, तो हाँ, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि जुडिशरी के अंदर ही लगे रहो, 5-6 अटेम्प्ट हो गए अभी भी बैठे हो, नहीं, क्योंकि समय की भी एक कीमत होती है, युवा अवस्था बार बार नहीं आती। जिस दिन सफलता मिलेगी ना तो ऊपर वाला ईश्वर खुद पूछेगा कि भैया तो सफल हुआ तो हुआ कैसे, है ना। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और अगर मिलके तैयारी करें अपन राजस्थान एमपी के लिए तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं। यूपी की भी वैकेंसी नेक्स्ट टाइम वाली जरूर आएगी, है ना। तो ये बात तो थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी कारण क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं उत्तर प्रदेश मेंस के एग्जाम के लिए, तो उन कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आपके जीके के पेपर्स को लेकर, लोकल लॉस के पेपर्स को लेकर और जो बीच में लैंग्वेज वगैरह के पेपर्स को लेकर डेफिनेटली लिंकिंग लॉ की टीम आपके बीच में एक रैपिड पोर्शन जरूर लेकर आएगी। एक रैपिड क्लास का पोर्शन लाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप जो है मेंस के लिए खुद को मजबूत कर सको, खुद को तैयार कर सको। जजमेंट राइटिंग का सेगमेंट हो या कोई भी सेगमेंट हो, डेफिनेटली वी विल डू और करेंगे और डंके की चोट पर जो है आगे भी बढ़ेंगे। अभी आपका सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपकी मुश्किल भरा कांटों भरा रास्ता शुरुआत के दौर पर आपके सामने आएगा, है ना। प्रीलिम्स निकाला है, अभी मेंस को भी निकालना है और आगे इंटरव्यू के क्राइटेरिया को भी क्रैक है जो करना है, ठीक है जी। तो चलिए एंड में आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि समुंदर की धाराएं कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इंसान के हौसलों से टकरा कर वो भी टूट ही जाती है। ओके, तो यहां पर आप चाहें तो लिंकिंग टीम के साथ कनेक्ट होके आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट करना है तो आप जयपुर वाले ऑफलाइन बैच के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन कनेक्ट होकर राजस्थान एमपी का और अगले आने वाले उत्तर प्रदेश का। जो रुक जाता है उसको दुनिया याद नहीं करती, जो चलता रहता है ना उसी को ये दुनिया सलाम करती है। और हमें सल्यूट करवाना है, जज बनना है और जज नहीं तो एक शानदार एडवोकेट बनना है। और अगर कुछ भी नहीं हो पाए ना तो घबराओ मत यार, लिंकिंग लॉ जिंदाबाद, टेंशन मत लो। हम लोग मस्ती से इसी लिंकिंग वाले वर्क के तहत जो है एजुकेशन स्प्रेड करने का भी काम करेंगे। अगर कुछ नहीं होता तो तीसरा ऑप्शन आपकी लाइफ का ये भी रहेगा। ओके, चलो टेक केयर। और कोई बात आप ऐसी जो कहना चाहते हो, आपको लगता है कि पर्सनली मुझे आपसे कनेक्ट होना चाहिए, तो @तनसुख सर TNSUKHSIR टेलीग्राम पे ये मेरा आईडी है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं संभवतः समय निकाल कर आपसे जरूर बात करूंगा। और भी कोई बात है कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।